नमस्ते एंड वेलकम टू मेकिंग सेंस। यहाँ हम समझने का कोशिश करते हैं सोसाइटी को, अपने आप को एंड बाय एक्सटेंशन पूरी दुनिया को। मेरा नाम है अरिंदम मुखर्जी। आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरा ट्विटर हैंडल पे, जो है heartland_airy। और ऐसे प्रेजेंटेशन में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल, प्रेस द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक जगह का। बांग्लादेश में एक जगह है जिसका नाम है चट्टग्राम या चिटागोंग। तो कुछ दिन पहले एक बंगाली जेंटलमैन बाय द नेम ऑफ सुजीत देवनाथ जी ने एक अपना बंगाली यूट्यूब चैनल में चिटागोंग के माइनॉरिटी पॉपुलेशन को कैसे साफ किया जा रहा है, कैसे डीपॉपुलेट किया जा रहा है, उसको हाईलाइट किया था। बहुत ही अच्छा वीडियो है, वेरी गुड कंटेंट। और मैं दूसरा चैनल होने के बावजूद भी ये कर रहा हूँ। दूसरा मतलब मेरा चैनल खुद का अलग है, उसके बावजूद भी मैं मिस्टर सुजीत देवनाथ का चैनल का नाम ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए, हम लोग इंफॉर्मेशन डिस्पेंसेशन बिजनेस में है। तो जिसको जहाँ पे क्रेडिट मिलना चाहिए, वो मेरे ख्याल से उसको वो क्रेडिट देना चाहिए, ये मैं समझता हूँ। तो आगे भी जितना हम लोग रेफरेंस इस चैनल में, कम से कम जितना रेफरेंस लेंगे, जहाँ जहाँ से रेफरेंस लेंगे, कोशिश करेंगे उसको मेंशन करने के लिए, ताकि आपको भी पता लगे, आपको भी ये समझ में आए कि कहाँ जा सकते हैं थोड़ा सा और समझने के लिए, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो मिस्टर देवनाथ का जो चैनल है, ये बहुत अच्छा इसका क्वालिटी था। ये चिटागोंग को लेके उन्होंने जो कवर किया था। अनफॉर्चुनेटली ये चैनल जो है ये बंगाली में है, तो जो बंगाली स्पीकिंग क्राउड है उसमें ये चैनल, ये वीडियो जो है बहुत पॉपुलर हुआ, ये वीडियो बहुत वायरल हुए। लेकिन जो बंगाली लोग नहीं समझते हैं, रेस्ट ऑफ इंडिया जिसका बंगाली मदर टंग नहीं है, वो लोग के लिए ये मतलब कोई इंफॉर्मेशन का मतलब ठीक तरह से डिस्पेंसेशन नहीं होना एक तरह से, बिकॉज दे कुडंट गेट टू अंडरस्टैंड, गेट टू नो व्हाट इज गोइंग ऑन इन चट्टग्राम। फॉर्चुनेटली क्या हुआ, कुछ और यूट्यूब चैनल जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, वो इसको लेके यहाँ से अपना कंटेंट लेके या अपना खुद का रिसर्च करके, थैंकफुली ये चट्टग्राम वाला इशू जो देवनाथ सर ने शुरू किया था, इसको पकड़ लिया। और ये एक नेशनल मेन स्ट्रीम मीडिया टीवी चैनल भी ले लिया, शायद रिपब्लिक भारत, आई एम नॉट श्योर, बट मुझे लगता है, मैंने देखा है कि रिपब्लिक भारत भी चट्टग्राम को लेके या चिटागोंग जैसे जिसको बोलते हैं को लेके कवर किए हैं। तो ये जो जितने भी यूट्यूब वीडियोस है, जितने भी वो मेन स्ट्रीम मीडिया का कवरेज है, ये सब ना चिटागोंग का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, चिटागोंग के ऊपर माइनॉरिटी के ऊपर जो ह्यूमन राइट्स अब्यूज है, एटसेट्रा एटसेट्रा, को लेके ऑडियंस को एंगेज करने लगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग दैट दे हैव डन। साथ साथ में ये भी सवाल पूछने लगे कि भारत को इसमें इन्वॉल्व होना जरूरी है कि नहीं, इंडिया को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए कि नहीं। कोई कह रहा है कि इंडिया को चट्टग्राम में ऑपरेशन लॉन्च करना है, कोई कह रहा है इंडिया को चट्टग्राम को ऑक्यूपाई कर लेना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो देखिए, ये पॉइंट सारे इंपॉर्टेंट है, और ये सिर्फ सब पॉइंट को ऑब्जेक्टिवली समझने का कोशिश हम इस वीडियो में करेंगे। ज़्यादा टाइम नहीं, 15 से 20 मिनट लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिए, और अगर ये पॉइंट ऑफ व्यू, जितना भी पॉइंट्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, इसको सेंसिबल लगा, तो वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि मेकिंग सेंस का एक ही मकसद है, एक ही एजेंडा है, टू ब्रिंग अवेयरनेस, टू बिल्ड अवेयरनेस अमंग्स्ट इंडियंस। तो चलते हैं चट्टग्राम के इशू पे। अब चट्टग्राम, अगर आप मैप में देखते हैं बांग्लादेश का, Chattogram या Chittagong is the southeasternmost part of Bangladesh, and it's a very important piece of geography. Why? क्योंकि ये साउथ में है, साउथ ईस्ट में है बांग्लादेश का। अच्छा, सी एक्सेस के बारे में थोड़ा सा बाद में बोलेंगे, पहले चट्टग्राम का जो इम्पोर्टेंट डिविजन है, सब डिविजन है चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट का, ये बोल लेते हैं। जियो स्ट्रेटेजिक पॉइंट से इम्पोर्टेंट सब डिविजन्स इन चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट आर चिटागोंग मेन, there is a place called Cox Bazar, a division called Cox Bazar. There is a division called Bandarban. There is a division called Rangamati, and there is a division called Khagra Chodi. ये लास्ट तीन जो डिविजन है, बंदरबन, रंगामाटी और खगरा छोड़ी, इसको बोलते हैं चट्टग्राम या चिटागोंग हिल ट्रैक्ट। और ये एकदम से मिजोरम से जुड़ा हुआ है। यू कैन कॉल इट अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ ज्योग्राफी। पॉलिटिकली बाउंड्री थोड़ा सा बीच में आ गया, बोल के मिजोरम इंडिया में आ गया और चिटागोंग बांग्लादेश में चला गया है, हिल ट्रैक्ट, बट इट्स द सेम ज्योग्राफी।
इंटरेस्टिंगली ये खागड़ाछुरी जो है इसका ओरिजिनल नाम था रामगढ़। तो 1983 में बांग्लादेश का कोई सेक्युलर गवर्नमेंट ये सोच लिया कि ये सेक्युलर गवर्नमेंट है हम लोग, तो राम इसमें बहुत कम्युनल हो जा रहा है, इसीलिए वो रामगढ़ का नाम हटा के उसको खागड़ाछुरी नाम दे दिया, सेक्युलर नाम दे दिया। तो एनीवे, ये जो क्लस्टर है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? चिटागांग, मेन, कॉक्स बाजार और ये हिल ट्रैक्ट, ये 3 हिल ट्रैक्ट, ये तीनों का एक तरह से डायरेक्ट एक्सेस टू बे ऑफ बंगाल है, दूसरी तरह से डायरेक्ट एक्सेस टू इंडियन नॉर्थ ईस्ट है, मिजोरम का। एक हिल ट्रैक्ट से मिजोरम, चिटागांग और कॉक्स बाजार से बे ऑफ बंगाल। तो जियो स्ट्रेटेजिकली ये बन जाता है बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट। आज के दिन में इंडिया का जो कनेक्टिविटी इश्यूज है नॉर्थ ईस्ट के साथ, ये चिकन नेक से जाना पड़ता है, वहाँ पे लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक्स होता है, बहुत कुछ होता है चिकन नेक में, ट्रांसपोर्टेशन के इश्यूज होता है, फिर वहाँ से पूरा रूट घूम के, मतलब चिकन नेक से आप जाके उस सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी डिस्ट्रिक्ट से वहाँ से जाके फिर कुछ बिहार से आपको असम में घुसना है, फिर पूरा ट्रैक लेके उधर से मणिपुर जाना या मिजोरम आना या नागालैंड जाना, ऐसे इट्स ए वेरी लॉन्ग रूट सो टू से। अगर चिटागोंग का इंडिया का मैप में चट्टोग्राम होता तो बे ऑफ बंगाल से स्ट्रेट एक्सेस था, सो नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया वुड हैव बीन इजीली एक्सेस थ्रू बे ऑफ बंगाल स्ट्रेट। बे ऑफ बंगाल है, मैरीटाइम रूट बना देता, इंडिया का एक कोस्ट से दूसरा कोस्ट, मतलब एक पोर्ट से दूसरा पोर्ट जा रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और इसी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आ जाता है, वो है फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू का जो जियो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस था उसको लेके थोड़ा मतलब वो इंटेलिजेंस पे थोड़ा सा क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि चट्टोग्राम इनिशियली वाज स्लॉटेड टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके, जब इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन का बात चल रहा था तो चिटागोंग, जहाँ पे कोई बोलता है 99%, कोई बोलता है 98%, कोई बोलता है 95%, हम सब पकड़ के चलते हैं 95%। चिटागोंग में तब 95% हिंदू और बुद्धिस्ट पॉपुलेशन था, और क्योंकि ये मेजॉरिटी हिंदू बुद्धिस्ट पॉपुलेटेड एरिया था तो डिसीजन ये लिया गया था कि दिस वुड बी अ पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन जब बाउंड्री लाइन ड्रॉ करने का टाइम आया, जब बाउंड्री कमीशन बिठाया, तो रैडक्लिफ ने उसको ईस्ट पाकिस्तान में घुसा दिया और जिसको लेके प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल कोई आवाज नहीं उठाया। तो ये जब चट्टोग्राम बांग्लादेश के मैप में घुस गया, तब चट्टोग्राम का जो लोगों का जो रिप्रेजेंटेटिव था उनका नाम था स्नेह कुमार चकमा। स्नेह कुमार चकमा उस समय दिल्ली आए, नेहरू जी के साथ ये नाइंसाफी का बात करने के लिए आए। ही हैड टू वेट फॉर 50 डेज। नेहरू जी ने उनको 50 दिन वेट कराया ऑडियंस देने से पहले। जब मीटिंग हुआ, मीटिंग में उनको लगा, चकमा को लगा कि नेहरू जी इज नॉट इंटरेस्टेड। वो गए सरदार पटेल के पास। सरदार पटेल को जब सब समझाया तो सरदार पटेल ने जाके जवाहरलाल नेहरू को समझाया कि यार ये दिस प्लेस इज इम्पोर्टेंट, स्ट्रेटेजिकली दिस प्लेस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज ये चला जाएगा तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का मैरीटाइम एक्सेस चला जाएगा। और अगर इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से मैरीटाइम एक्सेस चला गया तो ये इंडिया के लिए एक डिसएडवांटेज है। तो इसको लेके सरदार पटेल ने जवाहरलाल नेहरू से बात किया, तो उन्होंने सरदार पटेल को लगा कि मिस्टर नेहरू इज अवॉइडिंग द कॉन्वर्सेशन। तो आज के दिन में अगर चिटागोंग और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का हम लोग स्टेटस देखें तो ये समझना मुश्किल हो जाता है पर्सनली मेरे लिए कि मिस्टर नेहरू का जियोग्राफिक एक्सेस और कंट्रोल का या तो कोई आइडिया नहीं था, और नहीं तो उनको आइडिया था मगर उनके पास पॉलिटिकल विल या पॉलिटिकल डिटर्मिनेशन या उतना पोटेंसी नहीं था, या फारसाइटेडनेस वो नहीं था इसको फॉलो अप करने के लिए। क्योंकि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर तो कोई दूसरा टॉपिक में हम लोग जब बात करेंगे तब उसको कवर कर सकते हैं। लेकिन जो चिटागोंग, जो कि आइडियली वाज सपोज टू बी अ पार्ट ऑफ इंडिया, शेयरली बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन प्रोपोर्शन ऑफ चिटागोंग, ये ऐसे ही आर्बिट चला गया पाकिस्तान के मैप में। उसको लेके ऑफिशियली इंडिया को जो कंप्लेन रजिस्टर करना या उसको लेके जो फॉलो अप करना था वो उन्होंने नहीं किया। आज के दिन में
अभी जब हम लोग बात करेंगे तब पता चलेगा कि चट्टोग्राम कितना इंपॉर्टेंट था। फिर क्या हुआ? फिर पहले तो जब चट्टोग्राम पाकिस्तान के कैंप में, पाकिस्तान के मैप में चला गया, पहले शुरू हुआ फोर्सिबल डीपॉपुलेशन। 1956 में पाकिस्तान ने डीपॉपुलेशन इनिशिएट कर लिया। उसमें वो एरिया में फोर्सिबली डैम बनाने लग गया, एग्रीकल्चरल एरिया को फ्लड करने लग गया, पूरा पॉपुलेशन का रेप मर्डर चालू हो गया और भगाने का काम शुरू कर दिया। ये एक लेक है जिसका नाम है कप्ताई लेक, आप गूगल सर्च कर सकते हो, विकिपीडिया में इसका डेटा है। ये एक मैनमेड लेक है, वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स इन बांग्लादेश। इसको बनाने के लिए पाकिस्तान ने चिटागोंग का एक कर्णफुली बोल के एक रिवर है, कर्णफुली या कर्णफुली बोलते हैं बंगाली में, ये कर्णफुली रिवर में एक डैम बनाया। एंड विकिपीडिया से मैंने कॉपी पेस्ट किया है, विकिपीडिया बोल रहा है 54,000 acres of farmland was drowned. 54,000 acres of farmland was drowned. 40% of the total arable land, जितना भी एग्रीकल्चरल लैंड था उस डिवीजन में, उसका 40% went under water. And 1,100,000 people were displaced. इनफैक्ट वहां का एक राजा था उस डिवीजन का, चकमा किंग था एक, ओके, उस राजा का जो पैलेस था उसको भी सबमर्ज कर दिया उस फ्लड में। वो अभी आज के दिन में वो लेक के नीचे है, इट इज सबमर्ज्ड अंडर द लेक, इन द लेक, सॉरी। ये तो शुरू हुआ था 1956 में। फिर सेक्युलर बांग्लादेश गवर्नमेंट में क्या किया, 1971 में मेन बांग्लादेश मेनलैंड से बंगाली मुस्लिम्स को वहां पे सेटल करने लग गए, ओल्ड पॉपुलेशन को कन्वर्ट करने लग गए, और साथ साथ में रेप मर्डर भी चलता रहा। तो 1971 में जिस जगह का पॉपुलेशन मोर और लेस 90 to 95% हिंदू और बुद्धिस्ट था, आपको पता है 2022 में, और ये इंफॉर्मेशन भी विकिपीडिया से मिला है, 2022 में आज के दिन में उसका पॉपुलेशन, हिंदू और बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन इज ओनली 11%। सो फ्रॉम 95% to 11% इन अ स्पैन ऑफ 50 years। वैसे ये आइडिया था, मतलब ये डिपॉपुलेशन करने का और फोर्सिबल बंगाली मुस्लिम घुसा के बिठाने का आइडिया था बांग्लादेश का जो गॉडफादर है, फाउंडिंग फादर है, मुजीबुर रहमान का। वो तो चिटागोंग के लोगों के ऊपर तो बहुत सारा नाइंसाफी होता था, तो दे वुड ऑर्गेनाइज, अपना जुलूस निकालता था, फिर दे वुड गो लॉन्च देयर प्रोटेस्ट एंड ऑल। तो इसी ऐसे ही एक प्रोटेस्ट में जब वो मुजीबुर रहमान से मिलने के लिए आए, तो या लेटर लिखे थे, तो उन्होंने साफ बोल दिया था कि यार ज्यादा मतलब प्रोटेस्ट वोटेस्ट ज्यादा मत करो, अगर ज्यादा करते रहोगे तो मेनलैंड से बंगाली मुस्लिम घुसा के तुम लोग को वहां से हटा देंगे। तो ये एक शुरुआत था। उसके बाद इरिस्पेक्टिव ऑफ हुएवर्स बीन इन बांग्लादेश, वो इरशाद था या खालिदा जिया थे या इवन शेख हसीना, किसी के टाइम में भी ये कम नहीं हुआ। पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट, मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट ऑफ चिटागोंग हैज बीन कंटिन्यूइंग 1971 से लेके आज तक, जिसके कारण 90% 95% ऑफ हिंदू एंड बुद्धिस्ट पॉपुलेशन आज 10 से 11% हो गए चट्टोग्राम में। अब सवाल आ जाता है कि कैन भारत इंटरवीन? अप फ्रंट डायरेक्ट आंसर इज नो, डायरेक्ट नो इंटरवेंशन। इंडिया का इंटरवेंशन करने का मतलब है, देखिए ये पीस टाइम में ऐसा इंटरवेंशन अगर करेंगे कोई, तो दिस इज अ वायलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इसमें सैंक्शन हो सकता है, इकोनॉमिक सैंक्शन हो सकता है, दूसरा किस्म का सैंक्शन हो सकता है, एसोसिएटेड इश्यूज भी है जो कि इंडियन इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। और इंडिया का इकोनॉमी अभी इतना स्ट्रांग या इतना इंडिपेंडेंट नहीं है कि हम लोग को मतलब वो एक आधा सैंक्शन हो जाने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ऐसा सिचुएशन में हम लोग नहीं पहुंचे अभी तक। दूसरा रीजन ये है कि अगर इंडिया इंटरवीन करता है तो फिर ये बन जाता है टेरिटोरियल वॉर, जो आज रशिया लड़ रहा है यूक्रेन के साथ। ये टेरिटोरियल वॉर थोड़ा लास्ट सेंचुरी आइडिया है, खास करके आजकल के दिन में यू हैव कलर रेवोल्यूशन, यू हैव रेजीम चेंज, यू हैव इरेगुलर वॉरफेयर, ये सब का जमाना है। आज के जमाने में टेरिटोरियल वॉर, टेरिटोरियल एम्बिशन, दूसरे का टेरिटरी एनेक्स करना, ये सब मतलब बनता नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग। दिस आर नॉट स्मार्ट आइडियाज। रशिया का इज अ डिफरेंट थिंग, रशिया यूक्रेन इज अ डिफरेंट थिंग। रशिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, दे डिड नॉट हैव अ चॉइस, इसीलिए वो लोग वैसे कर रहे हैं अपना स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन।
लेकिन दिमाग में ये रखना चाहिए कि देयर आर अदर वेज टू स्किन द कैट, सो टू स्पीक। अच्छा, चट्टोग्राम में अगर इंडिया इंटरवीन कर सकते हैं, अगर इंडिया करेंगे चट्टोग्राम में इंटरवीन, ये सोच के शायद, मतलब ये भी एक कंसिडर करने वाला पॉइंट है कि चट्टोग्राम में इंडिया इंटरवीन कर सकता है, ये सोच के शायद यूनाइटेड स्टेट्स ने मिजोरम में जो मूवमेंट को सपोर्ट करने लगा। ये भी सोचिए। अभी डोनाल्ड ट्रंप वाला यूएसए मत सोचिए, वो अभी तक नहीं हुआ है। पिछले 4 साल में जो डेमोक्रेट वाला यूएस था, जो बाइडेन वाला यूएस था, जिसने फार्मर एजिटेशन को भी सपोर्ट किया, फार्मर राइट्स को भी सपोर्ट किया, जिसने शाहीन बाग को सपोर्ट किया, जिसने सब कुछ को सपोर्ट किया, जिसका हर स्टेप में जिसका मकसद एक ही था, इंडियन गवर्नमेंट को कैसे वीकन किया जा सकता है, और जिसमें कुछ ही दिन पहले बांग्लादेश में कलर रेवोल्यूशन, एक रजीम चेंज ऑर्केस्ट्रेट कराया मोहम्मद यूनुस के थ्रू। ऐसा भी तो हो सकता है कि जिसको लेके आज हम लोग बात कर रहे हैं, चिटागोंग को लेके ऑफिशियल सर्किट में बहुत दिन पहले से इसको लेके बात चल रहा है अंदर अंदर में। और यूनाइटेड स्टेट्स को शायद ये लगता है कि कल को इंडिया जाके अगर चिटागोंग में इनडायरेक्टली भी इंटरवेन करे तो चिटागोंग तो कोई काम का ही नहीं रहेगा अगर मैं मिजोरम को डिस्टर्ब कर दूं। क्योंकि आपको याद रखना है कि चिटागोंग का जो हिल ट्रैक्ट है वो मिजोरम को कनेक्ट करता है। तो सबसे पहले ये आ जाता है कि चिटागोंग में कुछ सोचने से पहले ऑफिशियली इंडिया को मिजोरम को शांत करना है, अपना घर को संभालना है। सो फर्स्ट मिजोरम नीड्स टू बी सॉर्टेड बिफोर इंडिया स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट चिटागोंग। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, आप और मेरे जैसे लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इस अपने लेवल में चिटागोंग को लेके अवेयरनेस जरूर स्प्रेड कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला, मेकिंग सेंस का काम है अवेयरनेस स्प्रेड करना, तो हम लोग अवेयरनेस स्प्रेड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, चिटागोंग में जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी का प्लाइट को हाईलाइट कीजिए, उसको लेके जितना हो सके बात कीजिए, शेयर कीजिए। ये बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। आप समझ रहे हो, 90% से 10% इन अ स्पैन ऑफ 50 इयर्स। और ये कोई लास्ट सेंचुरी वाला बात नहीं कि उससे पहले वाला सेंचुरी वाला बात नहीं। ये कोई इजिप्ट में कब हुआ था, वो लेबनन में कब हुआ था, लेबनन का मैरोनाइट क्रिश्चियन था, उसको डिपॉपुलेट कर दिया गया। आज के दिन में लेबनन का पॉपुलेशन बिल्कुल चेंज हो गया। इजिप्ट में कब कॉप्टिक क्रिश्चियन थे, उसको चेंज कर दिया। अफगानिस्तान में कब बुद्धिस्ट थे, उसको चेंज कर दिया गया। ये सब 15, 16, 17 सेंचुरी का बात नहीं है, ये 21st सेंचुरी का बात है। 1970 इज लाइक एंड ऑफ 20th सेंचुरी। 2000, 2005, 2010, 2011, यहाँ पे इस टाइम में जो चला, दिस इज लाइक 21st सेंचुरी। 1971 से लेकर 2020 में पॉपुलेशन 50 साल में 90% से 10% हो गया। दिस इज अ वेरी सीरियस इशू। तो इसको लेके जितना हो सके चर्चा करना है, चर्चा कर सकते हैं। अब बात कीजिए, आप लोग फॉर्मल सर्किल में बात कीजिए, इनफॉर्मल सर्किल में बात कीजिए। ओके, तो ये जो चिटागोंग को लेके जो उस वीडियो से, देवनाथ सर के वीडियो से जो एक मोमेंटम चालू हुआ, जिसको लेके आज 10 यूट्यूब चैनल बात कर रहे हैं, जिसको लेके आप एमएसएम चैनल भी बात कर रहे हैं, इसमें शामिल होइए, इसको सपोर्ट करिए। ओके, थिंक टैंक इसको लेकर डिस्कशन कर ही रहा है। उम्मीद है कि फ्यूचर में इस इशू को हम लोग डिफरेंट फॉर्मल कॉन्ग्रीगेशन पे देखेंगे, इन द शेप ऑफ कॉन्क्लेव्स, इन द शेप ऑफ समिट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। उम्मीद है अलग अलग इंटरेस्ट ग्रुप भी शायद क्रिएट होंगे इसको लेके। लेकिन ये ना एक चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको लेके सोशल मीडिया में कितना चर्चा हो रहा है। लॉट ऑफ इट डिपेंड्स ऑन दैट। सो यूएसए में जैसे आज आपने देखा कि तुलसी गबार्ड ने बांग्लादेश के ऊपर, जो हिंदू के ऊपर जो हो रहा है, जो टॉर्चर, जो रेप मर्डर जो हो रहा है, उसको लेके उन्होंने ट्वीट किया है। डोनाल्ड ट्रंप हैज बीन वोकल, ही वेंट आउट एंड ही स्पोक अबाउट द फैक्ट दैट बांग्लादेश में देयर इज अ लॉट ऑफ टॉर्चर, दैट देयर इज अ लॉट ऑफ एट्रोसिटीज हैपनिंग ऑन द हिंदूज ऑफ बांग्लादेश। इसको लेके जो बात किया, ये उनको पता कैसे चला? उनको पता चलता है जब सोशल मीडिया में बात होता है, जब साइबर वर्ल्ड में बात चलता है। तो इसको लेके आप लोग बात करिए, इसको लेके आप लोग शेयर करिए, ये अवेयरनेस को स्प्रेड करिए। जो एक वीडियो बन के रह गया है, हाँ ठीक है, उसका कुछ लाख सब्सक्राइब मतलब व्यूज हुआ है, लेकिन दोज आर मोस्टली बंगाली स्पीकिंग क्राउड। सो इट इज ऑन अस एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजन टू हाईलाइट द प्लाइट कि यार बगल वाला देश में एक माइनॉरिटी कम्युनिटी है जिसको डेस्टिनी ने जिसको अलग कर दिया। खैर ठीक है, वो 50 साल पहले, 70 साल पहले वो हो गया, कुछ कर नहीं सकते। बट द फैक्ट इज वो लोग अभी माइनॉरिटी में है, और उसके ऊपर एक
बहुत वेल प्लान्ड, ऑर्केस्ट्रेटेड, प्रोट्रैक्टेड, बहुत दिन से प्लान्ड जिनोसाइड चल रहा है, वेरी सटल जिनोसाइड चल रहा है, जिसको कोई पता ही नहीं चलता है, मतलब पता ही नहीं चलेगा जिसको। कभी रेप मर्डर कर दो, कभी भगा दो, कभी उसका लैंड ले लो, कभी उसको सबमर्ज कर दो, कभी कुछ कर दो, ये सब चलते आ रहा है, एंड ग्रेजुअली ग्रेजुअली द रिड्यूसिंग। सो दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग एंड दिस कैन बी टेकन अप। तो इस मोमेंटम को बनाने में और इसको मेंटेन करने में आप लोग जरूर मदद कर सकते हैं। ओके, जहां तक इनडायरेक्ट इंटरवेंशन का सवाल है, न्यू दिल्ली इंडिया गवर्नमेंट ये चिटागोंग इश्यूज को लेके इनडायरेक्ट इकोनॉमिक क्लैंप लगा सकते हैं बांग्लादेश के ऊपर। ओके, लेकिन ये एक चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है कि साथ साथ में मिजोरम को डिस्टर्बेंस फ्री करना बहुत जरूरी है, राइट। एक एडवांटेज ये है डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद कि क्योंकि मोहम्मद यूनुस तो बेसिकली जो बाइडेन का पप्पू था, और जो बाइडेन और डेमोक्रेट अभी नहीं रहा, तो अभी डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद बांग्लादेश का जो डिपेंडेंस था, यूएस के ऊपर जो डिपेंडेंस था, ये बहुत हद तक कम होने का चांस है। ओके, ट्रंप के रहते, और ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ट्रंप के रहते कुछ भी हो सकता है। हम लोग अच्छा ही सोच के चल रहे हैं, खराब भी हो सकता है, बट ये बात सही है कि ट्रंप इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यूनुस। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोहम्मद यूनुस को ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मोहम्मद यूनुस ने पिछले इलेक्शन में जो ट्रंप हिलरी क्लिंटन के अगेंस्ट में लड़ा था और जीता था, उसमें मोहम्मद यूनुस ने डेमोक्रेट्स को पैसा दिया था, एंड ट्रंप नोज दैट। सो ट्रंप इज नॉट अ पर्सन, एंड ट्रंप इज अ पर्सन हु होल्ड्स ग्रजेस, वो याद रखता है, एंड ही टेक्स थिंग्स पर्सनली। जो कि बोलता है पॉलिटिक्स में नहीं करना है, इट्स ऑल लाइक पॉलिटिक्स में देयर इज नो पर्सनल थिंग, बट ट्रंप टेक्स थिंग्स पर्सनली, ही रिमेंबर्स यूनुस। एंड हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन है, ट्विटर में जो इन्फॉर्मेशन है, ट्विटर वर्ल्ड में, दैट ही इज नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ यूनुस। सो ये सब चीज को सोच के आई एम श्योर न्यू दिल्ली कुछ ना कुछ तो सोचेगा इसको, मतलब इसको अपने एडवांटेज में लगाने के लिए, ये सब पॉइंट को लेके कुछ लेवरेज क्रिएट करने के लिए, बांग्लादेश को कुछ लेवल तक प्रेशराइज करने के लिए। जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, देखिए डेस्टिनी बांग्लादेश का ये है कि जब तक बांग्लादेश है तब तक बांग्लादेश को इंडिया और चाइना के बीच सैंडविच होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब आप एक छोटा देश हो और जब आप एग्जिस्ट करते हो टू रीजनल जाइंट्स के बिल्कुल बगल में, दोनों रीजनल जाइंट्स के बीच या दोनों रीजनल जाइंट्स के आसपास में, तो ये आपके डेस्टिनी है कि यू वुड बी इन्फ्लुएंस्ड बाय दोज रीजनल जाइंट्स। तो आपको ये समझ लेना चाहिए, आपको ये समझ के अपना प्लानिंग करना चाहिए, जो कि मेरे ख्याल से मेरे ओपिनियन में जो कि शेख हसीना वाज डूइंग अ प्रीटी गुड जॉब। एटलीस्ट अभी बांग्लादेश का माइनॉरिटी पॉपुलेशन के साथ क्या एट्रोसिटी चल रहा था उसको लेके नहीं बात कर रहा हूँ, अभी बात कर रहा हूँ कि एज फार एज बैलेंसिंग इंडिया चाइना एक्सेट्रा कंसर्न, शेख हसीना वाज डूइंग अ गुड जॉब। लेकिन ये यूनुस ने आके थोड़ा सा, उसका अभी थोड़ा सा रंग थोड़ा अलग है, वो अभी जमाती लोग के साथ बैठने लग गए, उसका आईएसआई के साथ उनका कनेक्ट है, ही वांट्स टू डेवलप बांग्लादेश इनटू अ इस्लामिस्ट नेशन, थिंग्स लाइक दैट। तो ये थोड़ा अलग लाइन पे चल रहा है। आप इस्लामिस्ट नेशन का जब बात करेंगे तब ये बात मतलब आ जाता है कि चाइना इस्लामिस्ट के साथ क्या करते हैं, या चाइना इस्लामिस्ट को कैसे किस नज़र से देखते हैं। आपको पता है चाइना शिनजियांग में क्या कर रहा है। बात तो ये है कि इस रीजन में टू रीजनल पावर के बीच अगर आपको एग्जिस्ट करना है, और बांग्लादेश का हालत थोड़ा सा पाकिस्तान से अलग है, क्योंकि बांग्लादेश इज अक्रॉस ऑल साइड्स कवर्ड बाय इंडिया। पाकिस्तान का तो ठीक है, पाकिस्तान का एक तरफ अफगानिस्तान है, एक तरफ ईरान है, एक तरफ चाइना के साथ उन लोग का कनेक्शन हो गया है, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ। सो पाकिस्तान हैज डिफरेंट कंट्रीज जिसके साथ पाकिस्तान का एक्सेस है। बांग्लादेश का कोई और कंट्री के साथ एक्सेस नहीं सिवाय इंडिया का, और वो टिप में म्यांमार जो कि ना के बराबर है। ओके, सो ये बांग्लादेश पाकिस्तान का हालत थोड़ा अलग है, बांग्लादेश का हालत थोड़ा अलग है। बांग्लादेश इज सराउंडेड बाय इंडिया ऑन ऑल साइड्स, लिटरली ऑल साइड्स। तो ये बांग्लादेश को दिमाग में रखना है, मतलब एज अ नेशन बांग्लादेश को दिमाग में रखना जरूरी है कि कोई एक्सट्रीमिस्ट फंडामेंटलिस्ट आउटलुक लेके एक रीजन में जहाँ पे दो रीजनल पावर है उसमें थोड़ा रहना मुश्किल है। तो ये है प्रोग्राम, और ये है प्रोग्राम के ऊपर चिटागोंग के जो माइनॉरिटी है उसके ऊपर जो टेरिबल कैटास्ट्रॉफी हो रहा है उसका थोड़ा सा भी आपके सामने एनालिसिस करने का कोशिश किया। और
ये कितना हद तक हम लोग को स्प्रेड करना है, इसको लेके अवेयरनेस स्प्रेड करना ज़रूरी है, वो भी आप लोगों से थोड़ा सा शेयर किया। इंडिया क्या कर सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उसको भी बात, उसका भी लेके थोड़ा सा बात किया। आई एम रियली सॉरी, हिंदी इज़ नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, हिंदी इज़ नॉट माई सेकंड लैंग्वेज, तो हिंदी में मेरा बहुत सारे गलती होते रहते हैं, बट आई स्टिल ट्राई टू स्पीक इन हिंदी। आई एम इन दिस राउंड ट्राइंग टू स्पीक इन हिंदी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक पहुँच सकता हूँ। क्योंकि मेरे थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस है एक दो यूट्यूब चैनल में जाने का, जहाँ पे इंग्लिश में बात करते हैं तो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि यार हिंदी में बात करो, समझने में आसान होता है, ज़्यादा लोग सुन पाएंगे। सो दैट इज़ व्हाई आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कम्युनिकेट इन हिंदी थ्रू दिस चैनल्स। तो अगर कोई मतलब बहुत सारे तो गलती हुए होंगे, सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो जेंडरलेस हिंदी बोलते हैं, तो सब कोई जाता है, खाता है, करता है, इससे ज़्यादा आगे कुछ पता नहीं है हम लोग को। ओके, सो आई होप यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ द इशू। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो वीडियो को प्लीज़ शेयर कीजिए अपने कॉन्टैक्ट्स में, वीडियो को लाइक कीजिए प्लीज़, और कमेंट कीजिए कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हैं, एनालिसिस चाहते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू कम अक्रॉस, प्रिपेयर अ प्रॉपर एनालिसिस ऑफ दोज टॉपिक्स, और उसको लेके आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आई वुड लव टू एसोसिएट विथ यू, आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू। जय गुरुदेव, जय हिंद।